ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? आइए आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करनी है और विषय है बुरे लोग। बुरे लोगों को हैंडल कैसे करें, बुरे लोगों से बचें कैसे, क्योंकि ये बुरे लोग जो है ये जीने ही नहीं देते हैं। और अब बात यहाँ पर आती है कि बुरे लोग आते कहाँ से हैं? कौन हैं ये बुरे लोग? कैसे पहचाने कि बुरे कौन हैं और अच्छे कौन हैं? तो सबसे पहले कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। उनका कॉल मैसेज आ जाने पर तो हम कूदते हैं कि यार यार थैंक गॉड इसका मैसेज आ गया। और ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ता, हम बिना सोचे तैयार हो जाते हैं कि नहीं हमें तो इसकी हेल्प करनी है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने आ जाते हैं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हम टेंशन ले लेते हैं, अरे कहाँ कौन आ गया, किसके सामने आ गए हम। होता है ना ऐसा, कहीं से बात ना करनी पड़ जाए हम उसका मैसेज तक सीन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है अगर हमने उससे बात की तो हमारा पूरा का पूरा दिन खराब, मूड खराब, जो टाइम बचा है वो भी व्यर्थ चला जाएगा, है ना। उनका कॉल लेते हैं तो भी मजबूर होकर लेते हैं। कहाँ यार, सोचते हैं कितनी जल्दी बात ख़त्म हो तो हम यहाँ से निकलें या फिर ये यहाँ से चला जाए। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ होगा या फिर आप महसूस करते होंगे ऐसे कुछ लोगों को जो आपकी लाइफ में होंगे, आपके ऑफिस में होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, आपके रिश्तेदारों में होंगे, पर होंगे ज़रूर। अब हम जानते हैं कि बुरे लोगों को पहचाने कैसे। तो आप जानते हैं कि बुरे लोग, इनके भी टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो मतलबी होते हैं, जो सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते हैं, जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, आपकी फीलिंग्स, आपका टाइम उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। और दूसरे आते हैं जो लालची होते हैं, जो आपके पास आते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। उन्हें आपके नुकसान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपके रोने धोने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो अपने फ़ायदे से। अब तीसरे आते हैं जो झगड़ालू भी हो सकते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा ही बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी डिमोटिवेट होते हैं और आपको भी डिमोटिवेट कर देते हैं। आपका अच्छा खासा मूड बनता बनाया काम बिगड़ जाता है। ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। जैसा कि मैंने बोला, दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। कहीं ना कहीं से हमारे टच में होते ही होते हैं, इसलिए हम इनसे जुड़े होते हैं और इन्हें सीधे तौर पर इग्नोर भी नहीं कर सकते। हम अगर हम इग्नोर करेंगे तो इनको बुरा भी लग सकता है, और हम जो बाबा के बच्चे हैं वो तो खास कर किसी को बुरा लगने नहीं देते। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि ये लोग बुरे हैं, इनकी आदतें बुरी हैं, ये जो करते हैं वो बुरा है। हम नहीं जानते कि ये बुरे हैं कैसे, लेकिन इन जो करते हैं ना वो अच्छा नहीं करते हैं, इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप भी ऐसे बुरे लोगों से घिरे हुए हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की हैं, आप भी करना। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि बुरे लोगों को कैसे बचना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें उन लोगों से कभी भी हेल्प नहीं लेनी चाहिए जो आज तो हेल्प कर दे लेकिन कल हमारी एक हेल्प के बदले हमसे 100 काम करवा ले और हमें ये दिखा दे कि हमने तो तुम्हारी हेल्प की थी और तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते। जो कहने के बाद आपको सुना दे और दुनिया में सुना दे, ऐसे लोगों से दूर रहें। जो एक काम करने के बजाय आपको पूरी दुनिया में, जब आप उसका कोई काम ना करें तो आपको सबके सामने बेइज्जत कर दे, उसे आपके सम्मान की कोई चिंता ना हो। ऐसे लोगों से हेल्प कभी मत लें, कभी ना, भूल कर भी आप इन लोगों से कभी मदद की उम्मीद ना रखें। और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति बेफिजूल की बातें करता हो उससे दूर रहना ही ठीक है। तो ऐसे लोग दूसरों की निंदा करके आपको भी निंदा करने वालों में शामिल कर देते हैं।
इसलिए जब ऐसे लोग दिखे तो इनको देख कर नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपसे खुद दूर हो जाएंगे। जब ये आपसे फालतू बातें करें तो आपको वहीं पर इन्हें रोक देना है, क्योंकि अगर आज आपने नहीं रोका ना तो ये कल को और बड़े बड़े मुद्दे लेकर के आपके पास आएंगे। इसलिए अगर गलत चीज़ को रोकने का सही समय आज है तो आज ही रोक दें, क्योंकि अगर आज आपने गलत सहा तो कल उससे भी बड़ा गलत काम हो जाएगा। इसलिए कब रोकने का ज़रूरत है? अभी इसी वक्त रोक दीजिए। नहीं सुनना है हमको, दूसरों की बुराई सुन के हमें अपना समय उसमें व्यर्थ नहीं गंवाना। बहुत कीमती समय है कि एक एक पल कीमती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को अगर नज़रअंदाज करके एक दो छूट जाते हैं, आपके रिश्ते में नहीं आते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, क्योंकि रिश्ता एक हो, सच्चा होना चाहिए। ज़्यादा रिश्ते बनाकर क्या करेंगे? हम इतने तो निभा भी नहीं पाएंगे ना। जितने निभा पाएँ, जितने अच्छे हों, बाबा से यही विनती है कि वही हमारे साथ रहें। गलत को गलत कहना सीखिए। गलत को सही कहोगे तो वो और बड़ा काम हो जाएगा। कल को हम आज तो ठीक कह देंगे, चलो ठीक है, हमने उसका मन रखने के लिए बोल दिया कि नहीं ये सही है, लेकिन कल को वो और बड़ा गलत काम करेगा, तब भी आप भागीदार हो जाओगे। इसलिए आज हट जाओ, कहीं ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कई बार क्या होता है, आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि बुरे को अच्छा बना दो, बुरे को अच्छा बनाने की कोशिश करो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं जिनको हम लाख कोशिश कर लें अच्छा बनाने की, पर उनको बनना ही नहीं है। वो उस सांचे में ढल चुके हैं जिसमें वो व्यवहार कर रहे हैं जिस प्रकार का। इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर लेंगे, चलो आज नहीं सुधरेगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब नहीं सुधरते। कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साथ खुद को बदल लेते हैं और अच्छा बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद को सुधार लेते हैं। लेकिन जब तक सामने वाला कोशिश नहीं करेगा खुद को सुधारने की, आप किसी को नहीं सुधारते, नहीं सुधार सकते। ठीक है, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, और जब कोशिश करने पर भी वो ना सुधरे तो ज़्यादा पीछे ना पड़े, उसको उसके हालात पर छोड़ दीजिए, उसके समय पर छोड़ दीजिए। हो सकता है कोई चमत्कार हो, उसे ठीक कर दे, कोई ठोकर लगे तो वो सुधर जाए। आप उसे नहीं सुधार पाएंगे, उसे वक्त सुधार देगा। ठीक है, इसलिए बिना मांगे सलाह तो वैसे भी किसी को नहीं दी जाती, ये बाबा भी कहते हैं और हम भी कहते हैं। ठीक है, जितना हो सके खुद से मतलब रखिए, बहुत अच्छे रहेंगे। कोई आपसे बात करता है, उसको इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप किसी को हेल्प दे दो, अगर वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। अगर उसे आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप मदद कीजिए। अगर वो मुश्किल में है तो उसके मुश्किल हालातों से उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वो ठीक है, उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो बेफिजूल में जा कर के खुद की मौजूदगी को उसे ना जाहिर करें, क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। होती तो वो आपको ज़रूर याद करता। बिना याद किए भी जाना कभी कभी बेकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है। पहले लोग रिश्ते बहुत शिद्दत से निभाते थे, बहुत प्यार से निभाते थे। आजकल लोग सोचते हैं जितने रिश्ते कम हो उतना ही ठीक है। ये रियलिटी है। तो इसलिए जितने रिश्ते भगवान ने आपको अच्छे दिए हैं ना, उन्हें संभाल कर रखिए, उन्हें अपने पास रखिए और उनकी इज्जत कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, और बाकी तो बाबा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होना है वो हो कर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। बस हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए कहीं। तो ऐसे ही होते हैं बुरे लोग। बुरे लोग कहीं से अलग से नहीं होते, अलग से बन के नहीं आते। हम में से ही कोई ना कोई बन जाता है जो किसी की भावनाओं को नहीं समझता, किसी के फीलिंग्स को नहीं समझता, किसी के मुसीबत को नहीं समझता, उसे सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। तो इसलिए कभी भी अगर वो नहीं करता तो आप कभी भी किसी से मतलब के लिए ना जुड़ें तो दिल से जुड़ें, उसके होकर जुड़ें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है जुड़ने का। और अपने मित्र भी ऐसे बनाएं जो आपके साथ आपके सुख दुख दोनों में खड़े होना जानते हो, और जो आपको दुख में छोड़ जाए फिर उसे वो जगह कभी मत देना जो आपने पहले दे रखी थी, क्योंकि अगर आज उसने आपको धोखा दिया है तो हो सकता है आने वाले कल में भी देगा।
इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है वो किसी और के सामने आपकी भी करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ऐसे लोगों के पीछे ना गंवाएं, जियो और जीने दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय साईं राम, साईं आपका भला करे।